बलूचिस्तान की जो कहानी है वो पाकिस्तान की कहानी नहीं है। बलूचिस्तान की कहानी जो है वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष की कहानी नहीं है। ये एक द ग्रेट गेम का हिस्सा है जो कभी ब्रिटेन और रूस के बीच में शुरू हुआ था। आज चीन और अमेरिका के बीच में ये गेम बदल चुका है। अब आप सोचेंगे मैं इसको गेम क्यों कह रही हूँ? क्या पूरे के पूरे कल्चर का खात्मा कोई खेल है? नहीं भाई, इसका नाम गेम मैंने नहीं रखा है। इसका नाम गेम तो ब्रिटिश पत्रकारों ने रखा है, जो जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले हैं उन्होंने रखा है, और उन्होंने रखा है जो इतिहासकार हैं। मैं इसको गेम नहीं कह रही हूँ। तो अब हम थोड़ा-सा अगर पीछे जाएँगे इसको समझने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि इसको ग्रेट गेम क्यों कहा जा रहा है। तो बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर ने, ज़ार के रूस ने, अमेरिका ने, चीन ने, सब ने अपनी चालें चली। देखिए, पाकिस्तान को अगर हम माने कि बलूचिस्तान का वो अपराधी है, तो ये बहुत ही सतही बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो उस गेम का हिस्सा नहीं है, उस गेम का एक मोहरा है। द ग्रेट गेम क्या था और ये कब शुरू हुआ था? अब हम इसकी बात करते हैं। तो 19th सेंचुरी के मिड में, मतलब 1840, 50, 45 कभी के बीच में, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा दी। अब उनको दो चीज़ों की ज़रूरत थी। उन फैक्ट्रियों में काम हो, उसके लिए उन्हें कच्चा माल चाहिए था। दूसरी जो उनको ज़रूरत थी कि उन फैक्ट्रियों में जो माल बिक जाए, उसके लिए उनको मार्केट चाहिए था। तो मार्केट के रूप में ये भारत को देख रहे थे, यूरोपियन खुद यही कर रहे थे। आप इधर-उधर देख रहे थे कहाँ क्या करना है, और वो कच्चे माल के लिए भी कुछ जगहों को देख रहे थे। और अब ये था कि जो कुछ भी ये बना लेंगे, उसके लिए न तो इनके पास कच्चा माल था, और न इसके पास इसके लिए उनके पास लोकल कंजम्पशन भी था, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो वो लोग इन 2 समस्याओं पे बहुत सीरियसली विचार कर रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि रूस जो है, अपना जो रूस का दक्षिण था, ज़ार का जो रूस था, वो अपने दक्षिण की ओर प्रसार कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, और उसने मध्य एशिया की जो कई कंट्रीज़ थे, उनको अपने पास मिला लिया या उन पे कब्ज़ा कर लिया था। उनमें से उज़्बेकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था और ताजिकिस्तान था। ये इस पे रूस बैठ गया था आकर। अब ब्रिटिश एम्पायर को चिंता हुई कि अगर इसके बाद इसने अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान पे पहुँच गया, तो इसको भारत पे जाने का रास्ता खुल जाएगा, और भारत से जो उसको फ़ायदे उठाने थे, वो रूस को मिल जाएँगे। और अगर ये पहुँच गया, रूस भारत, तो ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि ब्रिटिश एम्पायर का तो बिखर ही जाना हुआ। तो और ये जो जियोपॉलिटिकल टसल थी, रूस की और ब्रिटेन की, इसी को ब्रिटिश पत्रकारों ने नाम दिया द ग्रेट गेम। तो इस तरह से 1830 से 1907 के बीच में रूस की जारशाही और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पर्शिया और बलूचिस्तान को लेकर टसल शुरू हुई। और ब्रिटिश एम्पायर इन इलाकों को भारत और रूसी एम्पायर के बीच में बफर की तरह देखता था। उसका ये था कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, बलूचिस्तान अगर ये इंटैक्ट रहेंगे, तो रूस जो है वो भारत तक नहीं पहुंचेगा, और किसी भी हालत में वो इस बफर को खत्म होने नहीं देना चाहता था। अब इसके लिए उसे क्या करना था? तो सबको तो जीतना इतना आसान नहीं होता है ना। तब ब्रिटेन ने पर्शिया, जिसको अब हम ईरान कहते हैं, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में या तो अपनी कठपुतली सरकारें बनाई, या उनको एक अजीबोगरीब किस्म की ट्रीटीज करके, जो वन वे ट्रैफिक होती थी, उनमें उनको बांध दिया। तो ऐसी ही एक ट्रीटी हुई बलूचिस्तान के साथ, और वो ये सब जो है दुनिया में ब्रिटेन के कब्जे के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बन गए। अब जो इसकी ट्रीटी साइन हुई बलूचिस्तान के साथ, तो बलूचिस्तान में उस समय वो जो बलूचिस्तान का हिस्सा कहलाता है, जहाँ बलूच ज़्यादा थे, वहाँ बहुत सारे छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे। लेकिन मतलब जो कबायली राज्य हुआ करते थे, कबीले, उनके सरदार, उन्होंने कब्ज़ा कर रखा होता था। लेकिन उनमें जो 3 सबसे बड़े जो मुख्य थे, शक्तिशाली थे, उनमें से एक कलात था, एक खारन था और एक लासबेला था। इनमें भी सब, ये तो लासबेला और जो खारन थे वो छोटे-मोटे थे, सबसे शक्तिशाली और बड़ा जो था वो कलात था। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, कलात के सान खान के संग, जिसको हम कलात का राजा भी कह सकते हैं, उससे एक ट्रीटी साइन करी। और उसमें क्या कहा उन्होंने? उसमें कहा कि देखो, तुमको सब तरफ से बहुत खतरा है, तुम्हें कोई भी कभी भी मार के खत्म कर सकता है, दुनिया बहुत खराब हो गई है, रूस आ रहा है, तुमको छोड़ेगा नहीं, और रूस तो तुम्हारे कल्चर को ही खत्म कर देगा। इसलिए हम लोग एक समझौता कर लेते हैं, तुम अपना राज्य इंटरनली जैसे चाहो चलाओ, लेकिन जो तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी होगी, जो तुम्हारी रक्षा का भार होगा, वो हमारे ऊपर होगा। तो इस तरीके से एक जो स्वतंत्र राज्य था, कलात, वो जो था, वो प्रोटेक्टोरेट बन गया ब्रिटेन का। प्रोटेक्टोरेट मतलब जिसको वो प्रोटेक्ट करेंगे और बदले में अ, अपने फ़ायदे उठाएँगे। बेसिकली उनको वहाँ फ़ायदा था खनिज संपदा का, उसको उठाएँगे, और दूसरा जो उसकी उस समय तत्काल जो उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी, एज़ बफर,
उसका वो फ़ायदा उठाएँगे। अब एक सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर जैसे शातिर लोग और एक तरफ वो एक कबीलाई राजा कलात का खान, जो उनके बीच में ट्रीटी हुई होगी, तो वो कितनी फ़ेयर रही होगी। आप सोच ही नहीं सकते, कोई भी बड़ा अंपायर होता है, वो फ़ेयर बातें करके तो बड़ा अंपायर बहुत मुश्किल ही बनता है ना। तो उस संधि में कलात जो था, एक स्वतंत्र राज्य की हैसियत लगभग खो बैठा, लेकिन फिर भी इंटरनली वो अपने राज्य, अपने रीत-रिवाज, अपना सब कुछ अपने हिसाब से चला रहे थे। उम, और उससे कहा गया वैसे तो आप आज़ाद हैं, लेकिन आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी हम देखेंगे। और उसके बाद रूस का जो है उनको डर दिखाया गया कि देखो, हम तो इतने भले हैं, तुम्हारी इंटरनल चीज़ों में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर रूस आया तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं। ये है सन 1876 की। 1876 में कलात के खान के संग ये ट्रीटी साइन करी गई। उसके बाद क्या हुआ? बाद में अपने उन लोगों ने पैतरे चलने शुरू किए, अंग्रेजों ने अपने पैतरे क्या चले कि पैसे दे दे के बलूच सरदारों को फोड़ना शुरू कर दिया, जिससे केंद्रीय सत्ता उनकी कमजोर हो जाए। और बलूचों को और कमजोर करने के लिए जाते जाते ब्रिटिशर्स एक ऐसा इंतजाम कर गए जिससे उस क्षेत्र में कभी भी शांति न रह सके। और मिडिल ईस्ट की तरह यहाँ पर भी नक्शे पे मन मर्जी लाइनें खींच के इन्होंने देश अलग अलग कर दिए। अब जो बलूचिस्तान एक कल्चरल इकाई था, उसके इन्होंने 3 हिस्से कर दिए, कुछ पाकिस्तान में रहा, कुछ ईरान में गया और कुछ अफ़गानिस्तान में चला गया। अब ये पाकिस्तान में कैसे गया? उसकी भी एक कहानी है, जिस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, जिसको आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी। तो 1947 में जब अंग्रेज गए, तो अंग्रेजों ने पहले ही जब मतलब अंग्रेज जाएँगे उसके पहले ही नेगोशिएशंस और बातचीत शुरू हो गई थी। तो जब उन्होंने ये कहा कि आप हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी से मिलना स्वीकार करें, तो उन्होंने कहा भाई हम क्यों किसी के संग मिलें? हमें कोई ज़रूरत ही नहीं किसी के संग मिलने की। हम तो आपके जो भारत के जो मतलब जो पूरा अखंड भारत था, उसकी रियासतों वाली तो हमारी स्थिति है नहीं, हम तो एक स्वतंत्र राज्य की तरह काम कर रहे थे और हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे। 15 अगस्त को उन्होंने अपनी भी आज़ादी की घोषणा करी और उन्होंने अपना झंडा फहराया, अपना राष्ट्रगीत चलाया और उन्होंने एक तरीके से जैसे होता है कि अपना एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन ब्रिटेन की चिंता अलग थी। ब्रिटेन ने भारत के टुकड़े तो किए इसीलिए थे कि अगर रूस किसी एक में इन्फ्लुएंस बनाए तो दूसरे से हम उसको लगातार चैलेंज कर सकें। दूसरा, दोनों को एक दूसरे के संग भिड़ाते रहे, दोनों में से एक को भी आगे ना बढ़ने दें और एक दूसरे की नाक पे दम दोनों किए रहे और अगर आसपास रूस आ जाए तो उसकी भी नाक में दम करते हैं। इनका पूरा इरादा ये था। तो इस शक्ति संतुलन में जब इन्होंने देखा कि जब बंटवारा हुआ, तो एक तरफ तो पूर्वी पाकिस्तान चला गया बंगाल, बीच में भारत, पश्चिमी पाकिस्तान मतलब पंजाब और सिंध। लेकिन ये दोनों मिलकर बहुत छोटे लगे इनको। इनको लगा कि इसको हम कितना भी खिला पिला देंगे, हमारा ये पट्टा इतना मजबूत कभी नहीं हो पाएगा कि भारत को चुनौती दे पाए। तो इन्होंने सोचा कि अब इसका हमको आकार बढ़ाना चाहिए। तो कैसे उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान लिया, उसकी कहानी अलग है, लेकिन इन्होंने छल बल और कौशल से क्या किया कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान को देने की बात करी। ब्रिटेन को उस समय ऐसा लग रहा था कि हम तो ऐसे ही रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं होंगे, पाकिस्तान हमारे साथ ही रहेगा तो इसके जो खनिज हैं वो भी हमको मिलेंगे और स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है रूस के लिए खाली नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ आप आगे ध्यान रखिएगा कि जो नीतियाँ थीं इस तरह की विस्तारवादी ब्रिटेन की, एक तरह से समझ लीजिए कि वो एक कंटिन्यूएशन में चल रही है अमेरिका के साथ भी। इन दोनों में एक तरीके से एक जैसे वहाँ यॉर्कशायर होता है, वहाँ न्यूयॉर्क होता है ना, तो जिस तरह से आपको लगता है ये उसी के अंदर से निकला हुआ है, तो उसी तरीके से पॉलिसीज़ में इनके संग हमेशा मतलब ये नेचुरल एलाय हैं, नेचुरल दोस्त हैं और एक दूसरे की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हैं कंटिन्यूएशन में।